बीमा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह जोखिम को पॉलिसी धारकों से बीमा कंपनियों तक स्थानांतरित करता है। भारत में बीमा विकल्पों की खोज करते हुए हम जीवन, विशेष उद्देश्य और सामान्य बीमा उत्पादों पर चर्चा करेंगे। यह गाइड भारतीय बीमा विकल्पों की गहरी समझ प्रदान करेगा। बीमा एक अनुबंध है जो वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह जोखिम को बीमा कंपनियों को स्थानांतरित करता है। भारत में बीमा बाजार अभी भी कम विकसित है, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। बीमा के विभिन्न प्रकार जैसे जीवन बीमा, विशेष उद्देश्य बीमा और सामान्य बीमा उत्पाद उपलब्ध हैं। जीवन बीमा में टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स शामिल हैं। विशेष बीमा में चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज इन्वेस्टमेंट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स आते हैं। सामान्य बीमा में स्वास्थ्य, मोटर, व्यक्तिगत दुर्घटना, गृह बीमा शामिल हैं। ये विकल्प वित्तीय सुरक्षा और निवेश के अवसर प्रदान करते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक शुद्ध जोखिम योजना है जो परिपक्वता लाभ नहीं देती। यह जीवन बीमा का सबसे सरल रूप है। पॉलिसी धारक वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं और मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को आश्वासित राशि मिलती है। अधिकांश पॉलिसियों में आत्महत्या और शराब के प्रभाव में मृत्यु शामिल नहीं होती। भारत में बीमा बाजार में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एकाधिकार था, लेकिन अब कई निजी कंपनियां प्रवेश कर चुकी हैं। विदेशी निवेश की सीमा 29% तक बढ़ गई है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और सेवा मानकों में सुधार हुआ है। यह बदलाव भारतीय बीमा बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता केंद्रित बना रहा है। बीमा कंपनियों को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि वे वित्तीय मानकों को पूरा करते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 200-300 करोड़ रुपए की सुरक्षा जमा की मांग करता है, जिससे कंपनियों के प्रीमियम लेकर गायब होने की संभावना कम होती है। यदि कोई कंपनी वित्तीय रूप से विफल होती है, तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सभी दावों का भुगतान सुनिश्चित करता है। कंपनियां प्रीमियम की गणना जीवित रहने के आंकड़ों के आधार पर करती हैं। नई कंपनियां कम प्रीमियम देकर ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। लंबी अवधि के पॉलिसी पर कर लाभ मिलता है। व्यक्तिगत कारक जैसे उम्र, स्वास्थ्य और जीवन शैली प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। जल्दी बीमा लेने से पैसे की बचत होती है। बीमा खरीदने की सही उम्र 20 के दशक में होती है, जब प्रीमियम सबसे कम होता है। 30-40 के दशक में प्रीमियम मध्यम रूप से बढ़ता है। 50 के दशक में प्रीमियम काफ़ी अधिक होता है। एक बार प्रीमियम तय हो जाने पर यह पूरे पॉलिसी अवधि में अपरिवर्तित रहता है। पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करता है कि नामांकित व्यक्ति ब्याज से नियमित आय उत्पन्न कर सकें, जबकि मूल राशि सुरक्षित रहती है। सही कवरेज का निर्धारण महत्वपूर्ण है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के दिशा निर्देश 22 गुना वार्षिक आय तक की अनुमति देते हैं। विशेषज्ञ 10-15 गुना वार्षिक आय की सलाह देते हैं। कंपनी का आकलन स्वास्थ्य, वेतन, खर्च, आश्रितों और वर्तमान देनदारियों पर आधारित होता है। ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस योजनाएं पारंपरिक योजनाओं की तुलना में 70% तक सस्ती होती है। एजेंट कमीशन की बचत ग्राहकों को दी जाती है। 50 लाख की राशि के लिए कई ग्राहक ऑनलाइन योजनाएं चुनते हैं। एजेंट की भागीदारी के बिना ऑनलाइन योजनाएं सरल और किफ़ायती हैं। विशेष नीति विशेषताएं जैसे लुक इन अवधि और ग्रेस अवधि ग्राहकों को संतुष्टि सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन योजनाओं में दावा निपटान प्रक्रिया समान होती है, केवल एजेंट की भागीदारी में अंतर होता है। यह जानकारी ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। बीमा लेने से पहले विभिन्न विकल्पों की तुलना करें। वित्तीय वेबसाइटों और पत्रिकाओं से जानकारी प्राप्त करें। प्रमाणित वित्तीय योजनाकारों से सलाह लें, जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सुझाव देंगे। यह सुनिश्चित करें कि आप सही जानकारी प्रदान करें और पूरी तरह से समझें कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए सबसे उपयुक्त है।